अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करेंगे इस करंट सिचुएशन की, जो हमने कल बात कही आपसे कि आप जब अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उससे रेलेवेंट कुछ गलतियां क्या हो सकती हैं जो आपके मिलियंस और बिलियंस तक के नुकसानात को आपको वो फेस करने पड़ सकते हैं। इतने नुकसानात हमने कल उसके ऊपर डिटेल में बात की थी। आज हम ये बात करने वाले हैं कि बुल मार्केट क्या है, जो अब पिछले 3-4 साल से एक मार्केट चलती आ रही है पाकिस्तान में पीएसएक्स के अंदर, वो है बुल मार्केट। ये क्या है, कैसे वर्क करती है, आप इसको किस तरीके से इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर आज सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बुल मार्केट होती क्या है। बुल मार्केट का मतलब होता है कि एक लंबा पीरियड जब स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही होती है। इस टाइम में जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो रही होती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बुल मार्केट ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ और राइजिंग प्राइसेस का कम्बिनेशन है। यानी ये वो फेज़ है जहां इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी की जाती हैं। ये जो बुल मार्केट है ये एक फाइनेंशियल साइकिल की तरह वर्क कर रहा होता है, और यहाँ पर जो है आपको ये कौन कौन सी कंपनीज आपको इसमें प्रॉफिट दे सकती हैं। इसमें आपको वो कंपनीज प्रॉफिट देती हैं जो खुद प्रॉफिट बना रही हों, जिनके इंटरेस्ट रेट लो हों, और इन्वेस्टर्स जो हैं उनके अंदर उनका जो फ्यूचर है उन कंपनीज का उसको पॉजिटिव देख रहे हो। बुल मार्केट जो है वो सिर्फ स्टॉक प्राइसेस का राइज नहीं होता, बल्कि ये एक ओवरऑल कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का उसको इंडिकेट करता है। अब अगर हम ये देखें कि बुल मार्केट जो है वो किस तरीके से साइकिल्स में वर्क करती है। हर बुल मार्केट एक प्रिडिक्टेबल साइकिल को फॉलो कर रही होती है, जिसमें 4 फेजेस हैं: अकोमोलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन। स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो इन फेजेस को समझकर अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं, जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले फेज के ख़त्म होने के बाद एंट्री लेते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत बार लॉस भी देखना पड़ता है। अब अगर हम बात करें अकोमोलेशन फेज़ की, तो अकोमोलेशन फेज़ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंसाइडर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो इसके अंदर बाय कर रहे होते हैं। इकोनॉमी अभी वीक होती है, न्यूज़ नेगेटिव होती हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फेयर में होते हैं। स्टॉक्स चीप हुए हुए होते हैं और स्मार्ट मनी जो है वो क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रही होती है। ये फेज सबसे प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि यहाँ पर जो माइंडसेट है वो सबसे डिफिकल्ट समझा जाता है। इसके बाद जो फेज़ आता है उसे आप मार्कअप कहते हैं, जिसमें पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेशन अपना जो उसका पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है। मार्कअप फेज़ में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और मीडिया फॉलोअर्स हैं वो मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, अर्निंग्स बढ़ रही होती हैं, इंटरेस्ट रेट लो होते हैं और स्टॉक्स जो हैं वो अपवर्ड साइड पे ट्रेंड में चलने शुरू हो जाते हैं। इस फेज़ में जो बुल मार्केट का मेन रैली है ना वो होना स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ से मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसके बाद थर्ड फेज़ आता है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ यानी कि स्मार्ट मनी का एग्जिट कर जाने वाला फेज़ भी समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में जो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म होता है वो आईपीओज बूम जो हुए हुए होते हैं और हर कोई स्टॉक जो है की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशंस जो है वो बहुत हाई होती हैं। स्मार्ट मनी रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक सेल कर रहे होते हैं। और अगर फिर इसके बाद वाले फेज़ की बात करें जिसे मार्क डाउन यानी कि बेयर मार्केट का स्टार्ट करना भी कहते हैं। मार्केट डाउन जब फेज़ में इकोनॉमी स्लो हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, अर्निंग डिक्लाइन हो जाती हैं, पैनिक सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये वो फेज़ होता है जहां रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करता है क्योंकि वो लेट एंटर हो रहा होता है।
कुछ जो ड्राइवर्स हैं ना उनकी वजह से बुल मार्केट वर्क करती है। अब वो क्या है, वो कैसे शुरू होते हैं? बुल मार्केट माइक्रो जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। लो इंटरेस्ट रेट बोरोइंग करना और चीप बना देते हैं जो आपकी जो लो इंटरेस्ट रेट होते हैं। जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती है। लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में पैसा इंजेक्ट करती है आपकी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेक्निकल जो इनोवेशंस हैं वो भी न्यू ग्रोथ की जो स्टोरीज हैं उनको क्रिएट करते हैं, जो मार्केट के बुल रन में ले जाते हैं मार्केट को ओवरऑल। अब अगर हम बात करें कि बुल मार्केट का जो रिटर्न का फॉर्मूला है वो आपके लिए किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए जो स्टॉक्स हैं वो रिटर्न जो है वो आपको दो पार्ट्स में मिलकर आपका बना सकते हैं, कैपिटल गेन की सूरत में और डिविडेंड की सूरत में। अगर स्टॉक की प्राइस 15% पर ईयर ग्रो करे और डिविडेंड यील्ड जो है वो 5% है तो टोटल रिटर्न आपका 20% हो रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है उसमें डिविडेंड बहुत पावरफुल रोल प्ले कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसके पीछे के माइंडसेट की बुल मार्केट के, तो बुल मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका माइंडसेट है। और यहाँ पर जो इसके इमोशंस जो हैं इन्वेस्टर के वो यहाँ पर डिसीजन बना रहे होते हैं, जिसमें जो बबल है और जो क्रैशेस हैं वो क्रिएट होते हैं। मार्केट में फेयर और ग्रीड के जो साइकिल्स हैं वो कंटिन्यूसली बुल मार्केट के अंदर रिपीट होते रहते हैं। यानी कभी आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, वो बेसिकली करेक्शन हो रही होती है, और इसी तरह से कभी आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई 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 दिखा रही है तो ये उससे भी ऊपर चली जाएगी और तब स्टॉक मार्केट नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली इस साइकिल के अंदर बुल मार्केट में जो मार्केट है वो फेयर और ग्रीड साइकिल्स में कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट करती रहती है। फिर बात आ जाती है इमोशनल साइकिल की बुल मार्केट के अंदर। बुल मार्केट जो है वो डिसबिलीफ से बेसिकली स्टार्ट हो रही होती है, फिर ये होप की तरफ मूव करती है, ऑप्टिमिज्म, और फिर बिलीव आता है, थ्रिल, और जो आपका कह लें कि यहाँ इसमें जो टाइम है ना वो लोग एग्रेसिवली बाय कर रहे होते हैं ऐसे टाइम पे। फिर जो है आपके पास एंजाइटी भी आती है, इसमें डिनाइल फेज होते हैं, पैनिक क्रैश देख रहे होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्सर जो है ना पैनिक में आकर बाय करते हैं और सेल भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो आ जाएगी वो आएगी आपकी सेक्टर रोटेशन। यहाँ पे सेक्टर रोटेशन का फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं। बुल मार्केट में सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं, या अर्ली फेज में बैंक, सीमेंट और स्मॉल कैप परफॉर्म करते हैं, मिड कैप के अंदर टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स परफॉर्म करते हैं, और लेट फेज के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिफेंसिव स्टॉक्स जैसा कि फार्मा और यूटिलिटीज़ में शिफ्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने अपने स्टॉक्स बेच देने हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने राइट टाइम पर राइट बाइंग करनी है। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी मनी किस तरीके से बुल मार्केट के अंदर देखते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 3 स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। पहला आ जाता है उनका कोर पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स का बाय और उनको होल्ड करना। फिर उनके पास बात आ जाती है ग्रोथ एलोकेशन की, जिसमें वो टेक्निकल और इमर्जिंग स्टॉक्स को शामिल करते हैं। फिर आ जाते हैं टेक्टिकल ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पर सेक्टर रोटेशन और मैक्रो टाइमिंग जो है वो यूज़ की जाती है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं। अब वहाँ यहाँ पर कुछ डेंजरस इनसाइट्स जो होंगे वो क्या हैं, तो देखें बुल मार्केट में लोगों का जो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसमें जो लेवरेज है वो सेफ़ नहीं है, और जो वैल्यूएशन है ना वो एक बबल की तरह बन रहा होता है। और रिटेल की जो मेंटालिटी होती है ना वो अगर कह लें कि पैनिक सेलिंग वाली है तो फिर आपको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बुल मार्केट जो है सबको जीनियस फील कराती है कि हर बंदे को लगता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, और फिर अचानक एक क्रैश जो है या एक कह लें करेक्शन जो है आपको उस बबल को आपके ब्रस्ट कर देती है। अगर हम बात करें कि बुल मार्केट जो है वो एंड कैसे होती है, तो बुल मार्केट के एंड जो है वो इंटरेस्ट रेट का हाइक होना, इन्फ्लेशन का सर्ज होना, इकोनॉमिक रिसेशन और जियोपॉलिटिकल शॉक्स जो हैं वो उसको एंड करते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है तो अल्टीमेटली आपको समझ आ जाती है कि लिक्विडिटी कम हो रही है और स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ मूव कर सकता है। अब अगर हम बुल मार्केट और बेयर मार्केट को कंपेयर करें तो जो बुल मार्केट है वहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड और ऑप्टिमिज्म का फेज होता है, जबकि बेयर मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड और फेयर के फेज में होती है। बुल मार्केट में स्ट्रेटजी बाय डिप्स होती हैं और बेयर मार्केट में कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है। अब अगर हम देखें कि कैपिटल स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा जब उसके सामने बुल मार्केट आएगी, तो स्मार्ट इन्वेस्टर अर्ली अकोमोलेशन फेज में बाय करेगा। ग्रोथ जो उसकी अर्निंग ग्रोथ है उस पर फोकस कर रहा होगा, उन कंपनीज की पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा, उसके अंदर
अंदर एवरेजिंग करेगा, लेवरेज को अवॉइड करेगा और कैश मेंटेन भी करेगा। ये रूल्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करके अपनी वेल्थ को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर एकेडमिक फ्रेमवर्क और रिसर्च ओरिएंटेड फ्रेमवर्क की बात करें तो जो एकेडमिकली लोगों का प्रूवन है कि बुल मार्केट को एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, उसके बिहेवियरल फाइनेंस और मैक्रो जो फाइनेंस मॉडल्स हैं उनको स्टडी करके एनालाइज किया जा सकता है। बिहेवियरल बायस जो है वो बबल्स क्रिएट करते हैं और जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो इक्विटी साइकिल्स को प्रिडिक्ट करने के काम आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी बुल मार्केट है ये आपको अल्टीमेटली आपकी राइजिंग प्राइसेस नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ राइजिंग प्राइसेस नहीं होते बल्कि यहाँ स्मार्ट मनी की अकोमोलेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन और यहाँ पर पैनिक सेलिंग का होना, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। इसमें इकोनॉमी बहुत रोल प्ले करती है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली इसको ड्राइव कर रही होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।